अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर के दरमियान में जो डिबेट हुई थी वो अपने अख्ताम को पहुंचा, उसके नताइज हमारे सामने हैं और इस पर मुसलमानों को हक़ हासिल है कि वो खुशियाँ मनाएं। लेकिन खुशियाँ मनाना इस तौर पर कि इस्लाम की शबी बर्बाद हो, इस्लाम को नुकसान पहुँचे, ये गवारा नहीं किया जा सकता। आज जावेद अख्तर साहब के मुताबिक इंटरनेट में देखा जाए तो मीम्स मौजूद है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, उनका ठट्टा उड़ाया जा रहा है, बल्कि कहा जाए तो उनको मेंटली हैरास किया जा रहा है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि इन सब से आपका मकसूद क्या था? क्या अल्लाह के दीन का गलबा था या अपने ज़ात का गलबा था? अगर अल्लाह के दीन का गलबा मकसूद था, जो कि होना चाहिए, तो फिर जो कुछ किया जा रहा है, ये सारी हरकतें, ये सिर्फ अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। अगर यही आपका मिजाज है, यही आपका अंदाज है, यही आपका तरीक़ा कार है और इसे आप दिफाए इस्लाम का नाम देते हैं, तो माफ़ी के साथ कहूँगा कि आप अल्लाह के वास्ते इस फील्ड में कदम ना रखें, इसलिए कि आपके आने की वजह से, आपकी कुछ कहने की वजह से हो सकता है कि इस्लाम को कुछ नफ़ा तो हो जाए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसका नुकसान होगा। मैं अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी किताब का एक हिस्सा नकल कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको समझ में तो आए कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, किस सिमट की तरफ जा रहे हैं और इसके नताइज क्या हो सकते हैं। तो ये मेरी किताब है हकीकत की गवाही। ये इल्हाद ही के मौजू पर है, जो कुछ डिबेट में कहा गया सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। खुदा ताला पर जो एतराज़ात किए जाते हैं उसके जवाबात इसके अंदर मौजूद है, खुदा ताला के वजूद पर दलाइल भी इसमें मौजूद है। तो इसके अंदर मैंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का एक कौल नकल किया है। दरअसल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह गुमराह लोगों को कुछ हिस्सों में तकसीम करते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को एक ही तरीके से हाँका जाए, उनमें से चौथी किस्म जो है उसका जिक्र यह है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, चौथी किस्म वो लोग जो गुमराही में मुब्तला है मगर उनमें जहानत और फतानत के आसार पाए जाते हैं और उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो हक़ को कबूल कर लेंगे, क्योंकि उनके अकायद में शुकूक और शुबहात दाखिल हो चुके हैं या वो फितरी तौर पर सवालात और शुबहात की तरफ माइल हो गए हैं। ऐसे लोगों के साथ नरमी और हिकमत से पेश आना ज़रूरी है ताकि उन्हें हक़ की तरफ माइल किया जा सके और सही अक़ीदे की तरफ रहनुमाई दी जा सके। उनसे मुनाजरे और तासुब के अंदाज में बात करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये रवैया उनकी गुमराही पर इसरार को मज़ीद बढ़ा देगा और उन्हें अपने बातिल राह पर मज़ीद जम जाने पर उभारेगा। अक्सर जिहालतें आवाम के दिलों में इस वजह से रासिख हो जाती हैं कि अहले हक़ के कुछ जाहिर अफराद तासुब में मुब्तला होकर हक़ को ऐसे अंदाज में पेश करते हैं जैसे वो किसी नज़रियाती जंग में अपनी बरतरी साबित करना चाहते हो। उन्होंने कमज़ोर मुखालिफिन, यहाँ जावेद अख्तर को ले लीजिए, तो उन्होंने कमज़ोर मुखालिफिन को तहक़ीर और तज़रीर के नज़र से देखा, जिसकी वजह से उनके दिलों में ज़िद और इनाद के जज्बात उभरे और वो हक़ की मुखालफत पर मज़ीद जम गए। नतीजतन बातिल अकायद उनके दिलों में गहराई से बैठ गए और नरमी व हिकमत से बात करने वाले उलमा के लिए भी उन्हें उन गलत नज़रियात से निकालना मुश्किल हो गया, हालांकि उनके फसाद की हकीकत बिल्कुल वाज़ेह थी। मुनाजरे और ज़िदबाजी एक मुहरिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, लिहाजा एक दीनदार शख्स को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो उससे बचे। उसे चाहिए कि वो कीना और दुश्मनी से अपने दिल को पाक रखे और तमाम मखलूक को रहमत की नज़र से देखे। गुमराह लोगों की इसराह में नरमी और मोहब्बत को अपनाए और सख्त रवैया इख्तियार ना करे, क्योंकि यही तरीका ज़्यादा मुअस्सिर है। और उसे चाहिए कि वो ऐसी सख्ती और शिद्दत से बचे जो किसी की गुमराही पर इसरार को मज़ीद बढ़ा दे, और वो ये हकीकत तस्लीम करे कि जो शख्स किसी को ज़िद, तासुब और हद धर्मी में मुब्तला करके गुमराही पर मज़ीद पुख्ता करता है, वो दर हकीकत बिदअत और बातिल अकायद के फैलाव में खुद एक मददगार बन जाता है और क़यामत के दिन उस पर उसकी जवाबदेही भी होगी। तो एज फार जावेद अख्तर इज कंसर्न्ड, वो भी इसी चौथे ग्रुप का हिस्सा है। यू मे डिसएग्री विद मी एज मच एज यू वांट, लेकिन हकीकत यही है कि जावेद अख्तर जो खुदा ताला से मुतनफ़िर हुआ है, वो अल्लाह ताला से बदज़न हुआ है, दीन से मुतनफ़िर हुआ है, वो किसी रैशनल बुनियाद पे नहीं हुआ है, बल्कि इस वजह से हुआ है कि वो इस दुनिया में रहता है, वो दुनिया के अंदर ईविल को देखता है, वो इस माशरे को देखता है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरा है। इन वजूहात की बिना पर वो खुदा ताला से मुतनफ़िर है, बदज़न है। तो ऐसे अफराद के साथ तो और मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आया जाए, इस उम्मीद के साथ और इस तवक्को के साथ कि उम्मीद है ये इस्लाम ले आएगा। लेकिन अगर मामला यही चलता रहे कि
کہ ہر کوئی اس کا مذاق بناتا رہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے گمراہی میں مزید پختہ ہو جائے گا۔ لیکن کیا میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہر ملحد کے ساتھ اسی طریقے پر پیش آیا جائے، نرمی کے ساتھ؟ نہیں، میں اس کا قائل ہرگز نہیں ہوں۔ اس لیے کہ بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کو سختی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ایکس مسلمس ہیں، ان کے چینلز ہیں، ان کے ایڈمنس ہیں، ایکس مسلم ساحر مرتد کو لے لیجیے۔ میں اس کو مرتد اس لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، لیکن صرف مسلمان کہنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرتد یا کافر نہیں ہو سکتا۔ آپ اکفار الملحدین کا مطالعہ کر لیجیے جو کہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہے ان کے پاس حق کئی مرتبہ پہنچ گیا، حق ان کے سامنے واضح ہو چکا، اس کے باوجود وہ اپنے ضد میں، اپنے عناد میں، اپنے حد دھرمی میں اور اسلام کے خلاف سازشوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسان ابن ثابت کو حکم دیا کرتے تھے، یا حسان اہد المشرکین فإن جبرائیل معک، کہ حسان ابن ثابت کو فرمایا کرتے تھے، اے حسان تم ان مشرکوں کا جواب دو، شاعری کے انداز میں، سیٹائر کے انداز میں، ان کو کرٹیسائز کرو، اس لیے کہ جبریل امین بھی آپ کی تائید میں ہے۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہر کسی کو ایک ہی طریقے سے ہاکا نہیں جا سکتا، بعض کو سختی کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض کو نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جاوید اختر اس چوتھے قسم سے ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلانا ہے لیکن حکمت کے ساتھ، اچھے انداز، تاکہ حق کو قبول کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی دے اور حکمت بھی دے۔ اور جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو یہ کتاب میں نے پی ڈی ایف کی شکل میں جو ہے عام کر دی ہے، تو کوئی بھی اسے انٹرنیٹ پر دیکھ کر جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ میں مزید کامنٹ باکس کے اندر ایک لنک ڈال دوں گا جہاں سے آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ اور اگر کسی کو کتابی نسخہ چاہیے، فزیکل کاپی چاہیے، تو وہ دیوبند سے رابطہ کر سکتا ہے، ادارہ فیصل۔ اگر ممکن ہو تو میں ان کا نمبر بھی نیچے کامنٹ باکس میں لکھ دوں گا، آپ وہاں سے کتاب منگوا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔